हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, नहा धो के बैठे होंगे वीडियो के इंतज़ार में। आपके लिए भाई नंबर सिस्टम का पार्ट 2 यानी सीरीज पार्ट 2 मैं कह सकता हूँ। या आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक खास क्वेश्चन लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे। कहीं ना कहीं आपने भी इनको देखे होंगे। इनको सॉल्यूशन कैसे किया जाए इसी को मैं बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई आज का मैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन यह है 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13। इसका मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना सारा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे आंसर दें, किस टाइप से हम इस क्वेश्चन का आंसर दें। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में ये पूछा गया है। अब भाई हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं इसको देखते हैं। कई लोग इसमें एक मेथड ये भी लगाते हैं कि भाई ऊपर नीचे इससे 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 है। 2 से 2 कैंसिल आउट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात को थोड़ा समझना है। तो भाई मैं इसको शॉर्ट तरीके से बनाना चाहता हूँ। इसका आंसर हमने 30 सेकंड में देना है। तो मैं क्या करूँगा, आपने कुछ नहीं करना है कि भाई ये देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है। भाई सबसे पहले एक बार फिर बता रहा हूँ, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है, 2, यानी इसके बीच का भी डिफरेंस 2, इसके बीच का भी डिफरेंस 2, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है भाई, 2 है। यानी पूरी सीरीज में जो नीचे का डिफरेंस है वो बिल्कुल क्या है भाई, पूरे में एक जैसा ही है। इस बात को आपने समझना है। तो इस केस में हम क्या करें, हमें कुछ नहीं करना। मैंने क्या करना है, पहले वाले का छोटा टर्म मैंने सर्कल में बना दिया है। पहले वाले का छोटा टर्म, हमें इन बीच वाले टर्म से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, और लास्ट वाले का बड़ा टर्म। मैंने क्या बोला, पहले वाले का छोटा टर्म और लास्ट वाले का बड़ा टर्म, इतने से ही हमारा आंसर निकल जाना है। तो भाई मैं क्या करूंगा, बिल्कुल ईमानदार से देखना। भाई मैं इन नंबर ऑफ टर्म को गिन सकता हूं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल टर्म कितने हो गए भाई, 6। अपॉन ही रहा। पहले वाले का छोटा टर्म ये कितना हो गया, 1, और लास्ट वाले का बड़ा टर्म वो कितना हो गया, 13। तो हमारा आंसर सीधे से कितना आ गया भाई, 6/13 हमारा क्या आएगा आंसर। थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश करना। मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं भाई, ये है हमारा क्या डिफरेंस। डिफरेंस सभी में सेम है, 2 2 2 2 2 2। समझ में आना चाहिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैं फिर बात बताना चाह रहा हूं, मैंने क्या कहा भाई, हम इनको गिन सकते थे 1 2 3 4 5 6। तो टोटल टर्म कितने हो गए, 6। पहले वाले का छोटा टर्म कितना, 1, और लास्ट वाले का बड़ा टर्म कितना, 13। तो आंसर कितना हो गया, 6/13 हमारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इसी खुशी में मैं इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकता हूं। यानी मान लो अभी तो एक क्वेश्चन में मैं गिन पा रहा था 1 2 3 4 5 6, मैंने इनको गिन लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं इनको गिन ना पाऊं, इनके बीच में एंड सो ऑन वाले टर्म भी आ जाए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो भाई उसी को मैं बताना चाह रहा हूं। मैं उस केस में इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा। तो भाई आप थोड़ा बहुत समझना, इसी का मैं दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकता हूं। जो मैंने देखा कि भाई मैंने क्या देखा, बिल्कुल ईमानदारी से देखना। बहुत ही खास और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। भाई मैंने देखा इनके बीच का जो डिफरेंस था वो कितना था भाई, 2। सब में डिफरेंस सेम है, आप घटा सकते हैं। 3 में से 1 का कितना, 2, 5 - 3 2, 7 - 5 कितना, 2, 9 - 7 कितना, 2। डिफरेंस सभी में क्या है भाई, सेम है। और आपने देखा पहले वाले का छोटा टर्म, बिल्कुल ध्यान से देखना, और लास्ट वाले का कौन सा, बड़ा टर्म। हमें इन बीच वाले टर्म से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जो डिफरेंस था मैं इसी को क्या करूंगा भाई, बाहर करूंगा। ये 1/2 क्या हो गया, बाहर। अगर मैं इसके नीचे डिफरेंस लेता हूं तो कितना आएगा, 2। जो डिफरेंस था वो बाहर, मैंने कितना लिखा, 1/2 कहाँ गया, बाहर। ये 1/2 क्या था, 1 ऊपर 2 नीचे का डिफरेंस। पहले वाले का छोटा टर्म 1 कितना, 1, माइनस अपनी ओर से लास्ट वाले का बड़ा टर्म 1 कितना, 13। बिल्कुल ईमानदारी से देखना। फिर मैं आगे बढ़ा, ये हो गया भाई 1/2, ये क्या हो गया, 13 1 जा कितना, 13 -1
अपॉन ये कितना हो गया 13 बन जा 13। अब मैंने क्या किया 1/2 इंटू रहा 13 में से 1 चल दिया तो कितना हो गया भाई 12 अपॉन कितना 13, 2 1 जा 1, ये कितने बार कट गया 6, तो आंसर कितना 6 कितना 13। ये हमारा दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन बनाने की मेथड है। पहला वाला तरीका बहुत आसान तरीका है, मैं उसको गिन के बना सकता था। मैंने क्या बोला टोटल टर्म गिन लो 1 2 3 4 5 6, टोटल टर्म कितने 6। पहले वाले का छोटा टर्म कितना 1, लास्ट वाले का बड़ा टर्म कितना 13, तो कितना हो गया 6/13 हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर होगा। इसी खुशी में मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो दूसरे क्वेश्चन में समझने की कोशिश करता है। वैसे भी आप इसको बार बार अगर रिपीट करते हैं तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, वीडियो को बार बार देखें आपके समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी खुशी में मैं एक अगला क्वेश्चन लेकर हूँ, बहुत ही आसान बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा होगा उन्होंने जरूर ये क्वेश्चन बनाए भी होंगे और जरूर देखे भी होंगे किस टाइप से ये क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आज का दूसरा क्वेश्चन। यह है भाई 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस एंड सो ऑन 1/20 × 23 का मान कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना सारा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई। हमने क्या बोला 1/2 × 5 प्लस 1/5 × कितना 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस एंड सो ऑन 1/20 × 23। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना सारा, या वो कहेगा इसका मान ज्ञात करो। अब क्वेश्चन उठेगा क्या करें। अब मेरा पहला काम तो ये था कि भाई मैं इनको गिन लूं 1 2 3 4 करके, लेकिन मैं इसको गिन नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं गिन पाऊंगा, क्योंकि इनके बीच में एंड सो ऑन आ गया, तो कितने नंबर ऑफ टर्म है ये हमें पता नहीं होगा और हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है। मैंने बोला कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो भाई इनके बीच का डिफरेंस। भाई नंबर इनके बीच का डिफरेंस देखा, 5 में से 2 चल दिया, कितना हो गया भाई 3। भाई देखो इनके बीच का डिफरेंस यहां पर भी कितना आ गया 3, इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है 3, इनके भी बीच के डिफरेंस कितना है भाई 3। अगर मैं जो डिफरेंस है मैं इसी डिफरेंस को बाहर लूंगा तो ये कितना हो गया 1/3 अपॉन या इंटू रहा पहले वाले का छोटा टर्म, यानी कितना हो गया भाई 1/2 माइनस अपनी ओर से लास्ट वाले का बड़ा टर्म यानी 1 कितना 23। क्या हो जाएगा हमारे पास 1 कितना 23। अब क्वेश्चन उठेगा सर क्या करें, कुछ भी नहीं करना है। 1/3 तो 1/3 रहा, मैं इसको क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई 23 1 जा 23 माइनस 2 1 जा कितना 2, ये कितना हो गया भाई 46। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बात को आपने समझना है। थोड़ा मैं आगे बढ़ा, मैंने इसको लिखा 1/3, ये कितना हो गया भाई 21 और ये कितना हो गया 46। अब क्वेश्चन उठेगा भाई कैसे इसको हम करें, किस टाइप से है। या तो क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से दिया होगा या वो क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई भी कर सकता है। बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इससे कैंसिल आउट किया, इसको कैंसिल आउट करता हूं तो कितना आ गया भाई 7, तो 7/46 हमारा क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आराम से इसको देखें समझें। पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, वास्तव में ये बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाता है। आप इसको इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना। भाई हमने देखा 5 में से 2 चल दिया, कितना हुआ 3, डिफरेंस कितना है 3, यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है 3, यहाँ पे भी डिफरेंस 3, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 3। जो डिफरेंस है उसी को मैंने कहाँ किया बाहर किया, पहले वाले का छोटा टर्म 1/2 माइनस अपनी ओर से लास्ट वाले का बड़ा टर्म 1/23। क्या करना है उसके बाद तो सॉल्यूशन करना, तो सॉल्यूशन करना तो तुम्हें आता ही है, नहीं भी आता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया 46 कैंसिल आउट किया तो 7 कितना हो गया 46। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही आसान। इसी में एक अगला क्वेश्चन फिर लिख लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। भाई तीसरा वाला जो क्वेश्चन होगा आज का, यह भी कई बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो इसके बाद आते हैं, मैं इसको थर्ड टाइप भी कह सकता हूं, इसी सीरीज का थर्ड टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, मैं इसकी ओर आ रहा हूं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये है भाई आज का तीसरा क्वेश्चन। 3/1² इंटू कितना 2² प्लस 5/2² इंटू 3² प्लस 7/3
3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 19/9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन उठेगा सर क्या बनाए, कैसे होगा, क्या होगा। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों आपको, बिल्कुल आपने इसको समझना है कि भाई क्वेश्चन में क्या बनाना है, कैसे बनाना है। और कई बार एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें, अगर जब आप प्रीवियस पेपर को सॉल्यूशन करेंगे वहाँ पे आपको जरूर दिखेंगे क्वेश्चन। अब भाई इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊँ, अभी तक तो बहुत आसान तरीके से हो जाता है, फैक्टर हो जाता है, लेकिन आज 3 ऊपर आ गया भाई 3, नीचे 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, फिर मैं बोल रहा हूँ ये 5 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 7 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 19/9 स्क्वायर इंटू कितना हो गया 10 स्क्वायर हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊँ। अब एक बार अगर थोड़ा बहुत आप समझते हो तो इस बात को थोड़ा समझना कि भाई इनके बीच का जो डिफरेंस है, वैसे तो इसको मैं बहुत जल्दी भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, आखिर क्या होगा। आज ऊपर 1 नहीं है, ऊपर हो गया 3। अब मैं क्या करूंगा जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर कितना है भाई 4 माइनस कितना 1 बराबर कितना 3, ये डिफरेंस ऊपर हो गया भाई कितना 3 का। मैंने क्या किया 3 3 जा कितना 9, 2 दूनी कितना 4, 9 में से 4 चल दिया कितना 5 ऊपर। यानी इनका जो अंतर है ऊपर वाला है, इनके बीच का देखो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कितना डिफरेंस ऊपर 5। तो इस तरीके से, तो इस केस में क्वेश्चन क्या करें, आपने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपने समझना है जो ये डिफरेंस है ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 5, यहाँ पे कितना आएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा 19। तो इस केस में हम क्या करें, पहले वाले का छोटा टर्म, ये क्या हो गया पहले वाले का छोटा टर्म और लास्ट वाले का कौन सा भाई बड़ा टर्म, इसी से हमारा आंसर आ जाना है। बस हो गया, पहले वाले का छोटा टर्म और लास्ट वाले का बड़ा टर्म, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले का छोटा टर्म और लास्ट वाले का बड़ा टर्म। हमें इन बीच वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, सीधी सीधी बात बता दे रहा हूं। तो अब मैं कैसे क्वेश्चन को बनाऊं, बिल्कुल ईमानदार से देखना, पहले वाले का छोटा टर्म यानी 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/ दूसरे लास्ट वाले का बड़ा टर्म, ये कितना हो गया 10 स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 1/1 ये 1 हो गया कितना भाई 100, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 1 जा 100 माइनस 1 कितना 100। तो भाई इसी को मैंने आगे बढ़ा, 100 में से 1 चल दिया कितना 99, 99/100 हमारा क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान तरीके का क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत तरीके का क्वेश्चन है। बार बार आप इसको देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों के समझ में नहीं आता वो मैं फिर बता रहा हूँ, तो बार बार वीडियो को देखें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बार बार वीडियो को देखें तो आप आराम से इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। इसी खुशी में एक अगला क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसी पैटर्न का क्वेश्चन भी है, बहुत ईमानदारी से उसको समझने की भी कोशिश करना। कि भाई आज का चौथा क्वेश्चन बहुत ही खास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है दोस्तों, ये सीरीज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, बात को थोड़ा समझ लेना कि भाई इसमें कहानी क्या बनती है। आज का चौथा क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन, 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 9/4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 29/14 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर। भाई ये हमारे पास क्या हो गया भाई क्वेश्चन हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ईमानदारी से इस क्वेश्चन को समझना है। भाई हम क्वेश्चन को कैसे बनाएं, मैंने क्या बोला जरा ईमानदार से, 5/2 स्क्वायर इंटू कितना 3 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 9/4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस 29/14 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर। इसका मान कितना होगा, या वो कह सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना सारा। अब भाई हम क्वेश्चन को कैसे बनाएं, हमें कुछ नहीं करना है, हमने देखना है पहले वाले का छोटा टर्म, बिल्कुल ईमानदारी से देखना, पहले वाले का छोटा टर्म और लास्ट वाले का बड़ा टर्म, बस इतना ही हमारे पास क्वेश्चन है। आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहले वाले का छोटा टर्म मतलब 1/2 का स्क्वायर, समझ में आना चाहिए, माइनस अपनी ओर से लास्ट वाले का बड़े का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले वाले का छोटा टर्म माइनस लास्ट वाले का बड़ा वाला टर्म, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात को थोड़ा समझ लेना, मैं थोड़ा इसको सॉल्यूशन करता हूं। ये कितना हो गया भाई 1/4 माइनस 1/25, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान तरीके से हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो भाई मैंने क्या किया, देखो भाई बिल्कुल ईमानदार से देखना, 225
225 यहाँ चल दिया 225 -4 अपॉन कितना हो गया 900। ये कितना हो गया भाई सीधे सीधे 221 अपॉन कितना 900। हमारा क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, पहले वाले का देखो फर्स्ट वाला जो टर्म होगा पहले वाले का छोटा टर्म माइनस लास्ट वाले का बड़ा टर्म, हमारा क्या होगा आंसर होगा यानी 221 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 900। हमारा क्या हो गया भाई आंसर हो गया। कई बच्चों के लगातार मैसेज हमारे लिए भी आ रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे क्या बनेंगे। दोस्तों बहुत आसान तरीके से उसको समझना है और आराम तरीके से इस क्वेश्चन को बना भी सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक अगला क्वेश्चन नंबर आज का शायद 5वां होगा, बात को थोड़ा समझ लेना। आज का 5वां क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इसकी ओर आते हैं। बहुत ही आसान, कई बार ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या करें, 5वां क्वेश्चन 1 - 1/2, कई बार क्वेश्चन है 1 - 1/3, 1 - 1/4 एंड सो ऑन 1 - 1/n का मान ज्ञात करो। ये आपके पास क्या है क्वेश्चन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब मैं कहूँगा भाई इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, बिल्कुल ईमानदारी से देखना। ये क्या होगा भाई 2 1 जा 2, 2 में से 1 चल दिया कितना 1/2। मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ इधर पर देख लेना, मैं थोड़ा साइड में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे समझ में आना चाहिए। 1 - 1/2 किया दोस्तों मैंने, 2 1 कम कितना 2, बिल्कुल ध्यान से देखना, 2 1 कम कितना 2, 2 में से 1 चल दिया तो कितना बच गया भाई 1/2 कितना 2। यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ। देखो भाई इसको मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से समझो। 3 1 जा कितना 3, 3 में से 1 चल दिया कितना बन गया भाई 2/3, बहुत ही आसान। फिर मैंने क्या किया 4 1 जा 4, 4 में से 1 चल दिया कितना होगा भाई 3/4 एंड सो ऑन। ऐसे ही n 1 जा कितना n -1 अपॉन कितना n। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया, कई बच्चों को नहीं आता होगा, समझ लें। 2 1 जा कितना 2, 2 में से 1 चल दिया कितना 1, 1/2 समझ में आना चाहिए। 3 1 जा 3, 3 में से 1 चल दिया कितना 2/3। 4 1 जा 4, 4 में से 1 चल दिया कितना 3/4 एंड सो ऑन। n 1 जा n -1 अपॉन कितना n। अब यहाँ पे एक बड़ी बात आती है भाई, इसको हम कैसे सॉल्यूशन करें। कई बच्चे रट देते हैं, किताबों में देखते हैं, वैसे आप उसको बिल्कुल आराम से समझ लेना मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ। भाई इसको कैंसिल आउट करना बहुत जरूरी है, यही मैं आपको चीजें सिखाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल देखो ये है नीचे 2, नीचे से कौन ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया। ईमानदारी से देखना, नीचे से ऊपर वाला कैंसिल आउट हुआ, फिर नीचे से ऊपर वाला कैंसिल आउट होगा, ऐसे ऐसे हम चलेंगे। ये 4 से ऐसे एक टर्म यहाँ पे आता होगा, ये 4 चल देगा। यहीं से एक नीचे वाले से कौन कटेगा भाई ऊपर वाला कट गया, तो ऊपर कौन बच गया भाई 1 और नीचे कौन बच गया भाई n। तो हमारा आंसर कितना होगा भाई 1/n हमारा क्या होगा आंसर। कई बच्चों को कैंसिल आउट करना नहीं आता, तो फिर बता दे रहा हूं। देखो भाई नीचे से कौन ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। अब ऊपर कितना बच गया सिर्फ 1 बचा और नीचे कौन बच गया भाई सिर्फ n बच गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया भाई 1/n हो गया। कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा, बिल्कुल आप इसको समझ लें क्या इसके कंडीशन बनती है। अब इसी में एक अगला क्वेश्चन है भाई, उतार लिया होगा, जिसने उतारा नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बाद में उतार लेना इसे। ईमानदारी से घर में जाना, आराम से उतारो उसको, समझो, जहाँ पे नहीं आएगा फिर मुझसे क्लास में आके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में कभी कभार एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता, अंतर सिर्फ ये रहता है 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 एंड सो ऑन 1 + 1/n का मान कितना होगा। यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई मैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, जरा ईमानदारी से देखना। क्या करूंगा 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड हो गया तो कितना ऐड हो गया भाई 3 कितना हो गया 2 हो गया। ईमानदारी से देखना 3 1 जा 3, 3 में 1 ऐड हो गया कितना 4, 4 कितना 3। ईमानदारी से देखना 4 1 जा 4, 4 में 1 ऐड हो गया कितना 5, 5 कितना 4 एंड सो ऑन। n 1 जा n में 1 ऐड हो गया n + 1 अपॉन कितना n। ईमानदारी से देखना मैंने क्या बोला 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड हो गया कितना 3, 3 कितना हो गया 2, 3 1 जा 3, 3 में 1 ऐड हो गया कितना हो गया 4, 4/3, 4 1 जा 4, 4 में 1 ऐड हो गया कितना 5, 5/4। फिर ऐसे चलते रहेंगे। n 1 जा n में 1 ऐड हो गया n + 1 अपॉन कितना n। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कैसे कैंसिल आउट होगा। तो हमने देखा क्वेश्चन में कि भाई ये देखो नीचे से ये ऊपर वाला यानी 3 से ये 3 कैंसिल आउट, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट, ऐसे ही ये नीचे वाला सा ये नीचे वाला कैंसिल आउट, ये n से ये ऊपर वाला n कैंसिल आउट। ऊपर क्या बच गया भाई हमारे पास सिर्फ
n+1 और नीचे कितना बच गया भाई 2, तो इस केस में हमारा आंसर कितना होगा n+1 अपॉन कितना 2 हमारा क्या होगा भाई आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर बता रहा हूं मैंने क्या किया, 2 1 जा 2 में एक ऐड किया कितना 3/2 4/3, समझ में आना चाहिए। क्या किया, नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर, तो ऊपर कितना बच गया n+1, नीचे कितना बन गया भाई 2 बन गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों कि भाई एक जितने भी क्वेश्चन है आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी मिलते हैं, ऐसे वीडियो आते ही रहेंगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप इसको समझे, जिसको समझ में नहीं आएगा कोई बड़ी बात नहीं, वीडियो को बार बार देखें, बिल्कुल समझ में बात आ जाएंगी।